अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। दी इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आज आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है, सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 6 है और यूनिट नंबर हमारी 8 है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी कैसे कंजर्व होती है। इससे पीछे जो हमने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, लाइट एनर्जी क्या है एंड साउंड एनर्जी क्या है। और उसके बाद हमने डिस्कस किए थे 3-4 पॉइंट डिस्कस किए थे कि कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी है वो कैसे डिफरेंट फॉर्म में कंजर्व होती है। ठीक है, अब इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 97 पे आज है, जहाँ पे लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी है वो कैसे कंजर्व होती है। सबसे पहले हम एनर्जी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहते हैं कि हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक यानी कि एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि एनर्जी कैन निदर बी क्रिएटेड, कहते हैं कि तवानाई जो एनर्जी होती है ना ही पैदा की जा सकती है नॉर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है तबाह हो जाना। ठीक है, ना ही उसे तबाह किया जा सकता है, बट कैन बी चेंज्ड फ्राम वन फ्राम टू अनदर, यानी कि उसे इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया है। ठीक है, वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो 1 वाली लाइन है वो आप घर में भी अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई स्टिक लें या कोई इस तरह का मार्कर लें जिसके दरमियान में आपने एक धागा बांधना है। उस धागे के साथ आपने क्या करना है, यानी कि बॉब्स लगाने हैं, यानी कि कोई भी गोल चीज़ है, गोल पत्थर आप ले लें, उस पत्थर को धागे के साथ बांध दें। ठीक है, अब जो दरमियान वाला होगा उसको हम पॉइंट ओ का नाम देंगे और जो 2 साइडों वाले होंगे एक को हम पॉइंट ए का नाम देंगे और दूसरे को हम पॉइंट बी का नाम देंगे। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि एनर्जी को हम ना ही पैदा की जा सकती है और ना ही तबाह, लेकिन इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि दिस लॉ वाज गिवन आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कहते हैं कि ये जो कानून है बहुत सारे तजर्बात के बाद अहज हुआ है। ठीक है, बाय अ साइंटिस्ट रॉबर्ट मायर। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट मायर है, इसने क्या किया था, इस तजर्बे को उसने क्या किया था, अहज किया था। कौन से सन में किया था, 1842 में इसको उसने अहज किया था। अब उसके बाद है, कहते हैं कि दिस कैन बी अंडरस्टूड इन अ सिंपल एक्टिविटी, कहते हैं कि हम इसको एक सादा सरगर्मी से साबित कर सकते हैं या एक सादा सरगर्मी से साबित किया जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट को। आप पेज नंबर 97 पे देखें, एक्टिविटी लिखी हुई है 8.4 है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले इसका प्रोसीजर लिखा गया है, यानी कि ये कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, अब कहते हैं कि टेक अ स्मॉल बॉल, हम एक स्मॉल बॉल लेंगे एंड अ थ्रेड पीस, यानी कि थ्रेड का मतलब होता है धागा, यानी कि धागे के पीस लेंगे अबाउट 1/2 मीटर लॉन्ग, यानी कि वो 1/2 मीटर लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे। अब कहते हैं कि एक टेक अ स्मॉल बॉल एंड अ थ्रेड पीस अबाउट 1/2 मीटर लॉन्ग, एक छोटा दांत का गेंद और तकरीबन आधा मीटर लंबा धागा लेंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि टाई द बॉल विथ थ्रेड एंड हैंग इट टू अ स्पोर्ट, कहते हैं कि गेंद को धागे के साथ बांध देंगे और उसे एक स्पोर्ट से लटका देंगे। जैसे कि वो वाइट बोर्ड पे एक लाइन है, वो क्या है, हमारे पास एक स्पोर्ट है। ठीक है, उस स्पोर्ट के साथ हम क्या करेंगे, धागे को बांध देंगे और धागे के साथ हमने क्या किया, एक गेंद को बांध दिया है। ठीक है, अब कहते हैं कि पुल द बॉल ऑन वन साइड एंड देन रिलीज इट, कहते हैं कि गेंद को एक तरफ खींच कर छोड़ेंगे, यानी कि जो दरमियान वाली बॉल है उसको फर्स्ट फारिग
एग्जांपल पॉइंट ए की तरफ हम लेके जाते हैं, ठीक है, पॉइंट ए की तरफ लेके गए हैं और उसको हमने पॉइंट ए से क्या कर दिया, छोड़ दिया है। इट विल स्टार्ट मूविंग बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। वो फिर ये जो होगा, ये क्या होगा, पॉइंट ए और बी के दरमियान क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान वो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब कहते हैं कि लेट ओ बी दी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, यानी कि फ़र्ज़ करें कि पॉइंट जो हमारे पास ए एंड बी है, ये क्या है, ओ के दरमियान है, यानी कि जो पॉइंट हमारे पास ओ है ये ए और बी के क्या है, दरमियान में है, ठीक है। आप कहते हैं कि ऑब्जर्व द मोशन ऑफ बॉल एंड फाइंड दैट, कहते हैं कि हम गेंद की हरकत को नोट करेंगे और मालूम करेंगे एट विच प्लेस बॉल हैज़ मैक्सिमम हाइट, यानी कि किसी जगह पर गेंद सबसे ऊपर वाले मुकाम पर थी, यानी कि जो बी हमारे पास है ये क्या हमारे पास मैक्सिमम इसकी हाइट है हमारे पास, यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है। अब कहते हैं कि एट विच पॉइंट द बॉल हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कहते हैं कि जो एट विच पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास मैक्सिमम, यानी कि पॉइंट ए पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्या करेंगे, गेंद को पॉइंट ओ से लेकर ए तक जाएंगे और ए से, यानी कि जो पी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, ई का मतलब है एनर्जी, यानी कि पॉइंट ओ को हम क्या करेंगे, ए तक लेके जाएंगे। अब करेंगे एट विच पॉइंट द बॉल हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो दरमियान वाला ओ पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, के डॉट ई मीन के काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब कहते हैं कि व्हाट एनर्जी द बॉल हैज़ एट पॉइंट एंड बी, कहते हैं कि हम इसमें मालूम करेंगे कि पॉइंट ए और बी पर इसकी पोजीशन क्या थी, ठीक है। हम ये इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि विच एनर्जी द बॉल हैज़ एट पॉइंट ओ, यानी कि जो पॉइंट ए ओ है हमारे पास, इस पर गेंद की कौन सी एनर्जी पर होगा, ठीक है। अब इस नीचे देखें लिखा हुआ है, कंक्लूजन लिखा हुआ है, कहते हैं कि एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि कहते हैं कि एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 98 पे आ जाए, जहाँ पे लिखा हुआ है कि दी अबव एक्टिविटीज़, कहते हैं कि दी अबव एक्टिविटीज़ दैट व्हेन बॉल इज़ एट ए और बी पोजीशन, यानी कि कह रहे हैं कि इस जो ऊपर वाली हमने सरगर्मी पढ़ी है, एक्टिविटी पढ़ी है, उसके अंदर जो गेंद था ए या बी पोजीशन पर थी, ठीक है। अब कहते हैं कि इट इज़ एट रेस्ट एट हाई लेवल सो इट हैज़ कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब कहते हैं कि जो हमारे पास गेंद ए या बी पोजीशन पर थी वहाँ ये हालत क्या थी, मतलब रेस्ट हालत में थी और ऊपर मुकाम पर होने की वजह से मुकम्मल तौर पर पोटेंशियल एनर्जी से भरपूर थी, ठीक है। अब कहते हैं कि व्हेन द बॉल स्टार्ट मूविंग, कहते हैं कि हम जो बॉल है उसको मूव करना स्टार्ट करेंगे, पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट ए हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, पॉइंट ओ, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब हम जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब कहते हैं कि इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ द बॉल इज मूविंग वेरी फास्ट, यानी कि जब हम पॉइंट ओ से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी से बॉल को ए की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से लेके जाएंगे, यानी कि सही तेज़ी के साथ उसको छोड़ेंगे, तो इट हैज़ कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी एंड ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वहाँ से उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि वो फुल अपना जोर लगाएगी। दस ताहम बिटवीन पॉइंट ए टू ओ पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जो पॉइंट ओ पे एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। द डिक्रीजेज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो
डिक्रीज हुई है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हुई है, कम हुई है, विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी। द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। उन्होंने कहा है कि जो पॉइंट ओ टू बी है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो जब पॉइंट बी में कन्वर्ट हुई है तो वहाँ पे क्या हो गया है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड एट पॉइंट बी इट हैज़ ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो। यानी कि जब वो पॉइंट ओ से बी तक गई है, काइनेटिक एनर्जी बी तक गई है, हाईएस्ट पॉइंट तक गई है, तो वहाँ पे क्या हो गया, उसकी एनर्जी ज़ीरो हो गई है, ठीक है, एंड इट्स एनर्जी विल बी ज़ीरो। कहते हैं कि 10 पॉइंट बी द बॉल हैज़ ओनली पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये जो बॉल है यहाँ पे क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। अब किस पे, पॉइंट ए पे, ठीक है। अब कहते हैं कि एनर्जी अब कहते हैं कि एनर्जी का है हमारे पास, यानी कि हमारे पास किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, एंड देन काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। अब कहते हैं कि टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पॉइंट्स के अंदर, यानी कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है पॉइंट ए और बी के दरमियान जो हमारे पास एनर्जी है, यानी कि सेम पोजीशन में, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल पेंडुलम ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि असल जो तवानाई की मिकदार है वो क्या हो जाएगी, बरकरार हो जाएगी। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो पेंडुलम की एनर्जी है वो क्या होगी, इसका कानून की क्या करेगी, पासदारी करेगी, यानी कि पैरवी करेगी, ठीक है। ये था आज हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैं दोबारा उसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर देती हूँ कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, कहते हैं कि हम तवानाई को ना ही पैदा कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉयड, और ना ही उसे तबाह कर सकते हैं, बट लेकिन कैन बी चेंज, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं, फ्राम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये आज का हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग था, और हमारा टॉपिक भी क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि पेज नंबर 97 से 98 तक, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप इसको याद करेंगे, और स्टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।